नमस्कार। आज एक दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या रोज सिर्फ 40 रुपए बचाकर कोई अमीर बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर आज हम इसी पर बात करेंगे। हाँ, और हमारी इस चर्चा का आधार है पीवी सुब्रमण्यम की किताब रिटायर रिच, इन्वेस्ट 40 रुपीज अ डे। जी, पीवी सुब्रमण्यम जाने माने फाइनेंशियल एजुकेटर हैं और उनकी खासियत यह है कि वो मुश्किल फाइनेंशियल बातें बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। बिल्कुल, और ये किताब खास तौर पर हम जैसे आम भारतीय पढ़ने वालों के लिए ही है। हाँ, तो आज हम समझेंगे कि क्या वाकई रोज की इतनी छोटी बचत और अगर उसे सही से निवेश किया जाए तो क्या वो लंबे समय में, जैसा किताब कहती है, एक बड़ी दौलत बन सकती है। बिल्कुल। देखते हैं। किताब का जो मेन आइडिया है वो यही है। रोज के 40 रुपए मतलब महीने के हुए करीब 1200 रुपए। हाँ, 1200 रुपए। अगर ये रकम मान लीजिए 25 या 30 साल तक लगातार निवेश की जाए तो इसमें जो कंपाउंडिंग की शक्ति है, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, हाँ, कंपाउंडिंग सुना बहुत है इसके बारे में। तो वो अपना जादू दिखाती है। और ये छोटी सी रकम लाखों में या तक कि करोड़ों में भी बदल सकती है। लाखों करोड़ों 40 रुपए रोज से, ये कैसे होता है? मतलब ये कंपाउंडिंग असल में है क्या? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये सीधा साधा गणित है और इसमें समय का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपको न सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे पर ब्याज मिलता है, बल्कि उस ब्याज पर जो कमाई हुई उस पर भी ब्याज मिलता है। ओके, ब्याज पर ब्याज। बिल्कुल। शुरुआत में शायद ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता दिखे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं ये रफ्तार पकड़ता है। जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है ना। हाँ हाँ, स्नोबॉल इफेक्ट। बिल्कुल वही। आपकी कमाई भी आपके लिए कमाई करने लगती है। इसलिए वक्त, टाइम इसमें सबसे कीमती चीज है। जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। कंपाउंडिंग कैसे काम करती है? लेकिन फिर वही सवाल, रोज 40 रुपए बचाएं कैसे? आज के जमाने में तो ये भी मुश्किल लगता है। हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, किताब ये नहीं कहती कि आपको कोई बहुत बड़ी कटौती करनी है। अच्छा। नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों को देखना है। जैसे शायद आप रोज बाहर महंगी कॉफी पीते हो, या हफ्ते में कई बार बाहर खाना खाते हो, या कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन हो जिसकी जरूरत नहीं। इन छोटी चीजों को अगर कंट्रोल करें तो शायद महीने के 1200 रुपए निकल आए। हाँ, मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। बिल्कुल। इसके लिए बजट बनाना, अपने खर्चों को ट्रैक करना, ये पहला कदम है। और किताब में गोल बेस्ड प्लानिंग यानी लक्ष्य बनाकर योजना बनाने की बात भी है। उसका क्या मतलब है? हाँ, वो बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ पैसा बचाने के लिए बचाना वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। सही बात है, लेकिन अगर आपके सामने कोई लक्ष्य हो, जैसे रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है, या बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, या शायद घर खरीदना है। हाँ, कोई वजह हो। हाँ, वजह। तो फिर आपको मोटिवेशन मिलता है। आप फिर सोचते हैं कि अच्छा, इस लक्ष्य के लिए मुझे इतने साल में इतने पैसे चाहिए, तो मुझे हर महीने इतना बचाना है और यहाँ निवेश करना है। इसे कहते हैं गोल बेस्ड प्लानिंग। समझ गई। तो बचत हो गई, लक्ष्य भी तय हो गया। अब पैसा लगाना कहाँ है, निवेश कैसे करें? किताब इसके लिए म्यूचुअल फंड में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को सबसे आसान और असरदार तरीका बताती है। खासकर हम जैसे आम निवेशकों के लिए। SIP। हाँ, ये काफी सुना है आजकल। हाँ, क्योंकि इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड रकम डालते रहते हैं। इससे एक तो अनुशासन बना रहता है, दूसरा आपको बाजार के उतार चढ़ाव की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। जब मार्केट नीचे होता है तो आपकी उतनी ही रकम में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं। अच्छा। और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम। इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। लंबे समय में ये फायदेमंद रहता है। तो मतलब मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे, ये सोचने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। जैसा सुब्रमण्यम कहते हैं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, बस टाइम में बने रहो। वाओ, टाइम में बने रहो मतलब लंबे समय तक टिके रहो। हाँ, और यहीं पर जरूरत पड़ती है अनुशासन और धैर्य की। किताब यही सिखाती है, अमीर बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। सही कहा। रातों रात कुछ नहीं होता। नहीं होता। ये सालों तक धीरे धीरे समझदारी से लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। आज के जमाने में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, ये सोच थोड़ी अलग है पर जरूरी है। तो ये सिर्फ पैसों का मैनेजमेंट नहीं है, ये एक तरह से माइंडसेट बदलने वाली बात है। बिल्कुल। फाइनेंशियल प्लानिंग असल में लाइफ प्लानिंग का ही हिस्सा है। जब आप अपने पैसे को काबू में रखते हैं ना, तो आप असल में अपने भविष्य को ज्यादा सुरक्षित बना रहे होते हैं। मानसिक शांति मिलती है। हाँ, ये तो है। पैसा आपका मालिक नहीं, आपका सेवक बने। किताब का निचोड़ यही है, सही सोच, अनुशासन और लंबा नजरिया, बस।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि शायद कितनी कमाई है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी आदतें कैसी हैं, हमारी सोच कैसी है। रोज़ का एक छोटा सा कदम अगर अनुशासन से उठाया जाए तो कल वाकई एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आखिर में पीवी सुब्रमण्यम की वो बात याद रखनी चाहिए, निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा दिन कल था। हाँ, और अगला सबसे अच्छा दिन आज है, तो इंतजार मत कीजिए। बिल्कुल सोचने वाली बात है। और एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी, ये जो छोटे लगातार प्रयासों वाला अनुशासन है, अगर इसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग से हटकर जीवन के दूसरे हिस्सों में लगाएं, जैसे सेहत सुधारने में या कोई नई स्किल सीखने में या अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में, तो वहाँ क्या नतीजे मिल सकते हैं, इस पर ज़रूर सोचिएगा।